एक बड़ी खबर आपको बताएं, राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात। पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को बनाया चेयरमैन। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेसर राम सिंह मीणा और प्रोफेसर इरफान को बनाया सदस्य। प्रोफेसर इरफान का ताल्लुक है जोधपुर से। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ। योगेश जी, बड़ी खबर आ रही है और राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात। बिल्कुल खुशबू, ये बड़ी खबर है। और हरिप्रसाद शर्मा जो कि चर्चित अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, कई जगहों पर एसपी रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीक तक वो माने जाते रहे हैं। उन्हें यहाँ पर राज्य कर्मचारी चयन जो बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि बीएल जाटावत जो कि चेयरमैन थे वो पद से मुक्त हो गए थे और उसके बाद अब हरिप्रसाद शर्मा की इस पद पर नियुक्ति हुई है। उनके साथ ही 2 सदस्य भी बनाए गए हैं। तो बड़ा फैसला राजस्थान की सरकार का है। हरिप्रसाद शर्मा काफी चर्चित अधिकारी रहे हैं। इसके साथ ही वो आपने ये भी सुना होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने फुलेरा विधानसभा से टिकट मांगा था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांगा था। हरिप्रसाद शर्मा ने टिकट नहीं मिला था, विद्याधर चौधरी को टिकट मिला था, लेकिन काफी चर्चा में वो उनका नाम सामने आया था। और अब उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार ने दी है, मुख्यमंत्री ने दी है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ी राजनीतिक नियुक्ति देखने को मिली है। और ब्राह्मण तबके से आने वाले हरिप्रसाद शर्मा चर्चित राजनेता, चर्चित अधिकारी रहे हैं, उनको ये पद दिया गया। जी योगेश जी, ये पूर्व आईपीएस रहे हैं और जिस तरीके का इनका पूरा कार्यकाल रहा है पहले के वक्त में, अब अगर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, आने वाले दिनों में हम किस तरह की बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं इनकी कार्यशैली को देखते हुए? देखिए, बहुत बड़ा जिम्मा होता है, सबसे बड़ा जिम्मा होता है नौकरियों को लेकर। जो इतने बड़े फैसले होते हैं, नियुक्तियों को लेकर फैसले होते हैं, परीक्षाएं कराने का जिम्मा चयन बोर्ड का रहता है। तो एक महती जिम्मेदारी कर्मचारी चयन बोर्ड की होती है जिसे इनको निभाना पड़ता है। तो वो जिम्मा इनके रहेगा, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य को लेकर फैसले चयन बोर्ड को करने पड़ते हैं और वही काम हरिप्रसाद शर्मा उनकी टीम का रहेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो 24/7 इनको काम करना होगा। राजस्थान सरकार के जो बेरोजगारी से रोजगार की दिशा में जो फैसले किए जा रहे हैं उनको फुलफिल करने की जिम्मेदारी इनके जिम्मे होगी। तो एक बड़ा काम इनके जिम्मे होगा। और हरिप्रसाद शर्मा कुशल अफसर के तौर पर उनकी पहचान पुलिस सेवा के दौरान रही है। मृदुभाषी हैं, सरल व्यवहार है और उनकी पहचान हमेशा एक कुशल अफसर के तौर पर रही है। तो लगता यही है कि वो अपने फैसलों के जरिए एक नई इबारत लिखने का काम अपने नई जिम्मेदारी के साथ करने जाएंगे। जिस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने पहले भी निभाई है, उसी तरह की जिम्मेदारी उनकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और योगेश जी, कहीं ना कहीं अगर टीम की बात करें, प्रोफेसर राम सिंह मीणा और प्रोफेसर इरफान को सदस्य बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी होगी। और अगर इनके कार्य की बात करें पहले के और अब में, किस तरह के बदलाव आएंगे, किस तरह की जिम्मेदारी इनके कंधों पर? देखिए, एक पूरी टीम बनाएगी और इस तरह से मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं, और आपने देखा होगा प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, राम सिंह मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो एक संतुलित व्यवस्था के तहत एक सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली है। ब्राह्मण पूर्व आईपीएस को चेयरमैन बनाया गया है। राम सिंह मीणा जो कि आदिवासी तबके से आते हैं उनको सदस्य बनाया गया है। माइनॉरिटी से जुड़े इरफान को यहाँ पर सदस्य बनाया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा एक संतुलित यहाँ पर एक व्यवस्था के तहत ये सारा यहाँ पर नियुक्तियां, कोशिश यही रहेगी कि सरकार के जो मैंडेट है, रोजगार की दिशा में जो फैसले हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। कुशलता से उसको निभाए, यही मोटिव सरकार का भी रहेगा और यही उद्देश्य इनका भी रहेगा। तो एक लंबे समय से जो उहापोह के हालात थे कर्मचारी चयन के अंदर, बोर्ड के अंदर, उसको दूर करने का काम नई टीम करेगी।
बिल्कुल। और योगेश जी, सवाल ये भी उठ जाता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बाद ही बहुत सारी स्थितियां ऊपर नीचे हुई और उसके बाद जब अब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके के काम होंगे जिस पर सबसे पहले वर्कआउट करना जरूरी होगा? जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर, बहुत बड़े फैसले करने पड़ते हैं, लार्ज स्केल पर नियुक्तियों का काम करना होता है। आरपीसी की जिम्मे अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, कर्मचारी चयन बोर्ड की जिम्मे अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, और कर्मचारी चयन बोर्ड को भी एक अपने लार्ज स्केल पर अपनी जिम्मेदारियां तय करनी होती है। पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का दायित्व निभाना पड़ता है, चयन का दायित्व निभाना पड़ता है। वो सारे काम कर्मचारी चयन बोर्ड को करने होंगे और एक तरह से कहा जाए तो एक बड़े स्तर पर और बहुत ही जल्दी तमाम जो पेंडिंग इश्यूज हैं उन पर काम करना होगा। जल्द से जल्द फैसले लेने होंगे, जल्द से जल्द काम होंगे, जिससे रोजगार की दिशा में आगे बढ़ा जा सके, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का लाभ दिया जा सके। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।